वेलकम टू द हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। विकास और सोनाली अपनी छुट्टियां मनाकर गोवा से वापस अपने घर मुंबई को अपनी कार में रात के करीबन 2:30 बजे लौट रहे थे। सोनाली आगे वाली सीट पर सो चुकी थी और विकास ड्राइव करते हुए हाईवे से जा रहा था कि तभी उसे दिखा कि एक पीले रंग के पुराने लेम्ब्रेटा स्कूटर के साथ में एक बूढ़े बुढ़िया मदद मांग रहे हैं। विकास को लगा कि शायद उनका स्कूटर खराब हो गया हो, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी कर उनकी मदद करने का ठान ली। विकास अपनी गाड़ी से निकलकर उन बूढ़े बुढ़िया के पास गया। वो दोनों रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस बूढ़े ने हाथ जोड़कर विकास से कहा कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट 2 चौक छोड़कर एक जगह में हो गया है, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। फिर उस बुढ़िया ने विकास से कहा, हमारा बेटा खाई में गिर गया है, वो मोटरसाइकिल में था, उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हुई और वो, उसे बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। विकास ने झट से अपने जेब से अपना फोन निकाला और पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग सर्विस को फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। तभी उसने देखा कि पीछे से कार से सोनाली हाथ देकर विकास को बुला रही है। विकास सोनाली के पास गया। सोनाली ने विकास से पूछा कि आप भले इतनी रात को गाड़ी हाईवे के किनारे खड़े कर किससे अकेले में बात कर रहे हो? विकास ने कहा, अकेले में बात नहीं कर रहा हूं, वो एक बूढ़े दंपत्ति है जिनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, बस वो मदद मांग रहे थे तो मैंने कॉल करके एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया है। सोनाली ने कहा कि मगर मुझे तो कोई नहीं दिखा वहां पर। विकास ने गर्दन मोड़ के इशारा किया कि मैं उन लोगों से बात कर रहा था कि तभी उसे दिखा वहां पर कोई नहीं था, ना वो बूढ़ा बुढ़िया और ना ही उनका वो पीले रंग का पुराना लेम्ब्रेटा स्कूटर। विकास को बड़ी हैरानी हुई कि 2 सेकंड में ही भले वो लोग कहां गायब हो गए। बहरहाल ज्यादा ना सोचते हुए विकास वापस गाड़ी में आया और वो दोनों मुंबई की तरफ निकल पड़े। अभी 2 चौक के बाद विकास ने देखा कि वहां पर एक एम्बुलेंस और पुलिस पेट्रोलिंग टीम पहुंच चुकी है। वो लोग एक लड़के को खाई से बाहर निकाल रहे हैं। उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़के की हालत बहुत गंभीर थी। विकास ने पुलिस वालों से को बताया कि उसी ने कॉल करके उन्हें बताया था कि यहां पर एक दुर्घटना हुई है। पुलिस ने भी बताया कि उन्होंने विकास के ही कॉल पर रिस्पॉन्ड कर उस जगह पहुंचकर उस लड़के की जान बचाने की सोची और वो उसे अब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लड़के की हालत थोड़ी सीरियस थी। विकास वापस मुंबई पहुंच गया, मगर अब उसके दिमाग में 2-4 बातें बार बार खटक रही थी। वो ये थी कि वो बूढ़े बुढ़िया एकदम से 2 सेकंड में उस जगह से गायब कैसे हो गए? मैं उनसे बात कर रहा था मगर वो सोनाली को क्यों नहीं दिखे? और उन लोगों ने खुद ही पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? और क्यों नहीं उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया? वो लोग उस जगह क्यों नहीं मौजूद थे जहां पर एक्सीडेंट हुआ? वो 2 चौक पहले क्यों मदद मांग रहे थे लोगों से? बस यही बात विकास के दिमाग में घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही और उसने ठान लिया कुछ दिनों बाद कि वो पता करेगा कि वो लड़का कौन था। विकास ने पुलिस को फोन करके उस लड़के के बारे में पूछा। पुलिस ने बताया कि उस लड़के का नाम रोहन है, जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहा मगर अब वो अपने घर वापस लौट चुका है। विकास ने पुलिस से रोहन का पता लिया और ठान लिया
कि वो रोहन के घर जाकर उससे कुछ पूछेगा उन लोगों के बारे में। आखिरकार विकास रोहन के घर पहुंच ही गया। रोहन के पांव में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। विकास जब रोहन के घर पहुंचा तो उसे रोहन के घर के बाहर वो पीला लेम्ब्रेटा स्कूटर दिखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। धूल उसमें लगी हुई थी और दोनों टायरों की हवा निकली हुई थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कई दिनों महीनों से चला ही ना हो। विकास अंदर रोहन से मिलने पहुंचा। उसने रोहन को यह सारी बात बताई कि उसे उस रात हाईवे में एक बूढ़ा बुढ़िया ठीक वैसी ही लेम्ब्रेटा स्कूटर के साथ खड़े हुए मदद मांगते हुए दिखाई दिए थे अपने बेटे के लिए। रोहन ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने विकास को एक फ्रेम की तरफ इशारा किया जिसमें रोहन, उसके मां और बाप खड़े थे। रोहन ने विकास से पूछा कि क्या ये दोनों ही वो हैं जो आपको उस रात को मिले थे? विकास ने जैसे ही वो फोटो फ्रेम देखा, वो पहचान गया और उसने कहा, हाँ यही थे वो लोग। इन्होंने ही कहा था, यही कहा था कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और फिर मैंने फोन करके एम्बुलेंस और पुलिस को बुला लिया था। यही है वो, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वो दोनों उसके माँ बाप हैं जो कोरोना में चल बसे। इस बात को 1.5 साल हो गए हैं और वो अब उनके बीच नहीं है। ये सुनकर विकास हैरान हो गया कि रोहन के माँ बाप जो 2 साल पहले मर चुके हैं, वो अपने बेटे के लिए गुहार लगा रहे थे। विकास ये बात समझ गया था कि भले ही बच्चे जीते जी अपने माँ बाप का ख्याल ना रखें, मगर माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते हैं। विकास यूं तो मरे हुए लोगों से मिला था, 2 आत्माओं से मिला था, मगर उसको इस बात का थोड़ा भी डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन मरे हुए, उन गुजरे हुए लोगों के अंदर एक मां और बाप थे जो अपने बेटे की हिफाजत करना चाहते थे मरने के बाद भी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।